हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी फाइन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किरचॉफ लॉ पढ़ लिया था, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट हमने इंड किया था कि एक सेल कितनी करंट देता है। तो करंट ड्रॉन फ्रॉम अ सेल हमने लिखा था, करंट ड्रॉन फ्रॉम अ सेल। इसका फॉर्मूला हमने लिखा था I इज इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये पढ़ा था हमने, ठीक। आज अब हम देखेंगे कि सेलों के कॉम्बिनेशन किस तरह से यूज होते हैं। तो अब हमारा है ये जो अगला टॉपिक है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के कॉम्बिनेशन को देखते हैं। देखिए पहला तो जो पहला है सीरीज। जैसे हमें दिया गया है कि हमारे पास कई सारे सेल हैं, सबका ईएमएफ है कैपिटल ई और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, और सबको सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है इस तरह से। सबको सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया, ठीक। और पूरा अरेंज यहां पे एन सेल मान लीजिए, एन सेल लगा दिया हमने, और पूरा अरेंजमेंट कनेक्टेड है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से, और पूरा कनेक्टेड है। सबका ईएमएफ ई, इंटरनल स्मॉल आर, ठीक। हियर देखिए ईएमएफ। अब देखिए सीरीज में क्या होता है, हम लोग नेट वोल्टेज को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहां पर सीरीज में जो नेट ईएमएफ है वो भी ऐड हो जाएगा। तो सर्किट का जो नेट ईएमएफ है, नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया ई दो बार जोड़ेंगे 2E, 3 बार जोड़ेंगे 3E, 4 बार जोड़ेंगे 4E, n बार जोड़ेंगे NE। अब देखिए जो करंट यहां से निकल रही है वही करंट इसमें, वही करंट इसमें, वही सब में। तो सारे, या पहले अगर आप देखोगे सारे इंटरनल में सेम करंट जा रही ना, तो लिख लो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया आर 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 आर, कितनी बार, एन बार, यानी एन आर। अब इसका मतलब क्या है कि हम ये पूरा बैटरी का तामझाम हटा सकते हैं यहां से यहां तक, और एक केवल सिंगल बैटरी यूज कर सकते हैं जिसका ईएमएफ हो एनई और इंटरनल रेजिस्टेंस हो एनआर। ये बैटरी इन सब की जगह अकेले काम करेगी, और ये हो गया कैपिटल आर, ठीक। तो जो करंट यहां से है वही इसमें, वही इसमें। तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस एनआर था, सारी ये एक्सटर्नल वाला सीरीज में हो गया। तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर प्लस एनआर। ये रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट हो गया। तो करंट हो गई सर्किट की, करंट बराबर वोल्टेज, इट मींस एनई डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस वी बाई आर, यानी आर प्लस एनआर। तो ये फॉर्मूला करंट का हो गया, ये हमें याद रखना है, ये सीरीज ऑर्डर का। अब देखिए इसमें इन केस अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हुआ स्मॉल आर से, तो जो स्मॉलर सेक्शन है वो हटा देंगे। तो स्मॉलर एनआर स्मॉल हो गया, ठीक। एनआर स्मॉल हो गया तो फिर करंट हो जाएगी सर्किट की आई बराबर एनई बाई आर। और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत छोटा हुआ तो एक्सटर्नल हटा देंगे, तब करंट हो जाएगी ई बाई, एक्सटर्नल हटा दिया तो ई बाई स्मॉल आर बचेगी करंट, क्योंकि एन एन कैंसिल हो जाएगा, एन ई बाई एन आर, एन एन कैंसिल हो गया। अब देखिए इसमें कंपैरिजन देखिए, पीछे देखिए पहले। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा है तो एक सेल की करंट इतनी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा है तो एक सेल की करंट, ये एक सेल के लिए हमने लास्ट में लिखा था, देख लीजिए एक सेल के लिए हमने लिखा था। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा है तो एक सेल की करंट इतनी है, ठीक। और यहां देखिए अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा है तो एक सेल की करंट, टोटल करंट क्या है, एक सेल की करंट की n टाइम्स है। फिर से आइए पीछे, अगर एक्सटर्नल छोटा है तो एक सेल की करंट ई बाई स्मॉल आर, ठीक। और अगर एक्सटर्नल छोटा है तो कॉम्बिनेशन की करंट ई बाई स्मॉल आर। अब यहां समझिए, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस छोटा है तो एक सेल की करंट ई बाई स्मॉल आर,
और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस छोटा है तो कॉम्बिनेशन की करंट एक सेल की करंट के बराबर ही है। तो कॉम्बिनेशन लगाने का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। तो ये कह सकते हैं इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल द करंट ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू करंट ड्रॉन फ्रॉम अ सेल, एक सेल की करंट के बराबर होगी। तो वहां पर आपको कॉम्बिनेशन लगाने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक, तो ये हो गया ये हो गया सीरीज। अब देखिए इसमें कुछ एक पॉइंट है छोटे छोटे, जैसे आपको क्वेश्चन में ये दिया है कि मान लीजिए हमने इंटरनल अभी छोड़ दिया है, कह रहा है इस तरह से कई दिए हुए, सबका ईएमएफ ई है। ठीक, ऐसे सर्किट में बना होगा, आपको कह रहा है नेट ईएमएफ कितना है, सर्किट का नेट ईएमएफ सबका ईच ई है। ठीक, ये भी ई है, ये भी ई, ऑल ई। ईएमएफ का डायरेक्शन हम लेते हैं निगेटिव से पॉजिटिव, 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 निगेटिव से पॉजिटिव। अब यहां ध्यान दीजिए, 1 2 3 4, 3 2 5 1 6, 6 का तो डायरेक्शन ये और 1 का डायरेक्शन ये, तो 6E और E यानी कितना हो गया 5E। ठीक, तो यहां पर टोटल ईएमएफ ई नेट आ गया, ई नेट हो गया 5E। देखिए एक ऐसे बना है कि अपोजिट पोलरिटी का। ठीक, इसकी सबकी प्लस प्लेट इधर है माइनस, लेकिन इसकी माइनस इधर है, तो बस यहां पे हल्का सा ध्यान देना है। टोटल सेल कितने थे? 3 3 6 7, 7 यानी टोटल सेल थे 7 और नेट ईएमएफ कितना आया है 5, है ना। यानी हम एक तरह से लिख सकते हैं ई नेट n-2 और E, n-2 जितने सेल हो, अगर एक if one cell is connected wrongly या with opposite polarity, with circuit और with reverse polarity, अगर एक सेल रिवर्स पोलरिटी का कनेक्ट है तब की ये कहानी है। ठीक, देख लीजिए। अब इसी में अगर आप चाहें तो और भी देख सकते हैं कि 2 सेल अगर हम लगा देते हैं, मान लीजिए कि 2 सेल हम रिवर्स पोलरिटी के कनेक्ट कर देते हैं, एक कितने सेल 3 4 3 7 है। ठीक, 7 है। देखिए ई ई ई ई ई ई ई 4 3 7 है। ठीक, 7 में 2 रिवर्स हैं, तो देखिए फिर 5 इधर हो गया, 2 इधर, तो कितना आया 3 आया। तो इस सर्किट का जो नेट ईएमएफ होगा वो 3 होगा। तो जब 2 सेल रिवर्स पोलरिटी के कनेक्ट हो तो आप याद रखिए n-4 और E। n यहां पर है नंबर ऑफ सेल्स, n जो है ये नेट ईएमएफ का फॉर्मूला हो गया, नेट नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल यहां n है। चूंकि 7 सेल है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है और 2 रिवर्स पोलरिटी के लगे हैं, तो यहां पर 4 लिख दिया हमने। जब एक रिवर्स पोलरिटी का हो तो 2 लिखो, 2 रिवर्स पोलरिटी 4 लिखो, 3 रिवर्स पोलरिटी 6 लिखो, मतलब जितने रिवर्स पोलरिटी है उतना उसका डबल सब्ट्रैक्ट कर देना आपको। ठीक, तो कितना आ गया 3 आ गया। तो इस तरह से आपको करना है। अब आते हैं हम लोग पैरेलल ऑर्डर। अब यही सेल का जो कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल में हमने लिखा है जो एक का वोल्टेज होता है वही पूरे सर्किट का वोल्टेज हो जाता है। मान लीजिए इस तरह से E R E और R, इस तरह के n सेल जुड़े हैं, n सेल, और ये पूरा सिस्टम कनेक्ट है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से। ठीक, एक्सटर्नल। तो देखिए पैरेलल में हमने क्या पढ़ा है, जो एक का ईएमएफ पूरे सर्किट का ईएमएफ, तो नेट ईएमएफ कितना हो गया यहां पर, नेट ईएमएफ हो गया बेटा E। R R R R कितनी बार जुड़े हैं, n बार, और पैरेलल में तो नेट इंटरनल अगर निकालते हैं तो 1/r डैश, 1/r 1/r 1/r
कितनी बार, n बाई आर, यानी कितना आ गया, n बाई आर। उलट दो इसको, उलट देंगे तो r डैश आ गया r बाई n। अब कहने का मतलब क्या है, ये सारे सेल का सिस्टम आप हटा दो, ये सारे सेल का सिस्टम हटा दो और केवल एक सेल लगाओ, एक सेल लगाओ जिसका ईएमएफ हो ई, जिसका ईएमएफ और हो ई और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो, आर बाई एन। ये पूरे सिस्टम, पूरे की जगह अकेले वर्क करेगा, ठीक। और यहां पर ये हो गया कैपिटल ई, कैपिटल ई ये हो गया एक, और नेट ईएमएफ और कैपिटल आर। अब देखो आई इधर, आई इधर, आई इधर, ठीक। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, आर इक्विवेलेंट हो गया आर प्लस आर बाई एन, ये आ गया नेट रेजिस्टेंस, ठीक। नेट रेजिस्टेंस इतना है, नेट ईएमएफ ई है, तो नेट करंट ऑफ सर्किट आई बराबर ई बाई आर, यानी आर प्लस आर बाई एन, यानी हो गया ई अपॉन एन आर प्लस स्मॉल आर अपॉन एन, यानी आई इज रिटन एज एन ई अपॉन एन आर प्लस स्मॉल आर, ठीक। ये हो गया, है ना। अब इसमें भी वही चीज, अगर एक्सटर्नल बड़ा है, एक्सटर्नल बड़ा तो इंटरनल को इग्नोर कर दो, तो आई बराबर ई बाई आर आ जाएगा। और अगर एक्सटर्नल छोटा है, एक्सटर्नल छोटा है तो एक्सटर्नल को इग्नोर कर दो, तो आई बराबर आ जाएगा एन ई बाई आर, ठीक। देखिए जब एक्स, अभी हमने पीछे चलते हैं, सॉरी, जब एक्सटर्नल छोटा है तो एक सेल की करंट देख लीजिए, जब एक्सटर्नल बड़ा है तब एक सेल की करंट देखिए। अब यहां आते हैं वापस पुराने अपने पेज पे, जब एक्सटर्नल छोटा है तो एक सेल की करंट वहां थी ई बाई स्मॉल आर, यहां पर एक्सटर्नल छोटा तो एक सेल, पूरे कॉम्बिनेशन की करंट क्या है, एक सेल की करंट की एन टाइम्स। और जब एक्सटर्नल बड़ा है तो वहां पर भी सिंगल सेल की करंट ई बाई कैपिटल आर थी, कॉम्बिनेशन की करंट भी कितनी, ई बाई कैपिटल आर। यानी अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफी बड़ा है तो आप कई सेल की से जो करंट पैरेलल में मिलेंगे वो एक सेल से उतनी करंट आएगी, तो कई सेलों को फिर पैरेलल में जोड़ने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया पैरेलल, ठीक। देख लीजिए जहां भी डाउट हो क्लियर कर दीजिए। अब इसके बाद जो होगा सीरीज हो गया, पैरेलल हो गया। अब इसके बाद मिक्स्ड कॉम्बिनेशन देखिए, मिक्स मतलब सीरीज और पैरेलल मिक्स्ड हो जाएंगे, मिक्स्ड ऑर्डर। मिक्स्ड में कई सारे सेल हैं, ठीक। अभी हम सारे सेल इक्वल ईएमएफ के ले रहे हैं, बाद में अलग अलग वाले भी लेके कर लेंगे। हर ब्रांच में एन सेल लगे हैं और इस तरह की टोटल नंबर ऑफ ब्रांच है एम ब्रांच, एम ब्रांच। एम ब्रांच है, ठीक। सबका ईएमएफ स्मॉल ई, सॉरी कैपिटल ई। अब देखिए यहां स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए। एक ब्रांच को अगर देखिए, अपर ब्रांच को, तो नेट ईएमएफ कितना हो गया फॉर अ ब्रांच, वन ब्रांच को अगर आप लेते हो तो नेट ईएमएफ हो गया एनई और नेट इंटरनल हो गया एनआर, यही लिख दे रहे हैं क्योंकि सब सीरीज में तो एनई और यहां सब सीरीज में तो एनआर, एनई एनआर। कहने का मतलब ये पूरी हटाए ब्रांच और इसकी जगह कौन सा सेल लगा दे, एनईएनआर वाला। उसी तरह यहां पर पूरी ब्रांच हटाए, एनईएनआर वाला लगा दें। तो अब एक सर्किट को रिड्यूस कर दें हम इस तरह के, मतलब एक हम लगाएंगे एनईएनआर वाला यहां पर, एक लगाएंगे एनईएनआर वाला यहां पर। इसी तरह से कितने लगा देंगे एनईएनआर वाले, एम। और पूरा सिस्टम कनेक्ट किससे होगा, कैपिटल आर से होगा, ठीक। अब देखिए पैरेलल में जो एक का ईएमएफ होता है वही पूरे सर्किट का ईएमएफ होता है। तो नेट ईएमएफ ऑफ सर्किट, नेट
ईएमएफ ऑफ सर्किट, नेट ईएमएफ सर्किट का कितना हो गया, एनई हो गया, नेट ईएमएफ हो गया एनई, और 1/r डैश पैरेलल में देख लीजिए, 1/nr 1/nr 1/nr, कितनी बार बच्चा, m बार, m टाइम, ठीक। तो m टाइम से तो कितना हो गया ये m/nr, इसको रिवर्स कर दो nr/m। कहने का मतलब अब ये सारे, ये जो सारे हैं ये सब हम हटाएंगे, ठीक, हम ये सब हटाएंगे और केवल एक लगाएंगे, ये पूरा हटाएंगे यहां से यहां तक और पूरा सिर्फ एक सेल लगाएंगे जिसका ईएमएफ होगा एनी और जिसका इंटरनल होगा इतना, यानी सर्किट रिड्यूस कर दिया हमने, सर्किट और रिड्यूस हो गया एनी और इंटरनल हो गया nr/m का, और इससे जुड़ा है एक्सटर्नल कैपिटल आर का। अब देखिए जो करंट इसमें वही इसमें वही इसमें, ठीक। तो सीरीज में हो गए तो नेट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट हो गया कैपिटल आर प्लस nr/m, ठीक, कैपिटल आर प्लस nr/m, ठीक। तो आ गया mr प्लस nr/m। देखो भाई यहां लिख दे रहे हैं सर्किट की करंट I बराबर नेट करंट हो गया ईएमएफ यानी एनी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस यानी mr प्लस nr/m, यानी I बराबर mne/mr प्लस nr, mne/mr प्लस nr, ठीक। देख लीजिए, सब याद कर लीजिएगा, कैपिटल M है नंबर ऑफ ब्रांच, लिख दे रहा, कैपिटल M है यहां नंबर ऑफ ब्रांच, ठीक, और स्मॉल n जो है नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल इन ईच ब्रांच, हर ब्रांच में नंबर ऑफ सेल कितने हैं, ठीक। ये हो गया, देख लीजिए, अब उसके बाद इसमें एक स्टेप आता है, लिख देते हैं फॉर्मूला I इज इक्वल टू mne/mr प्लस nr, ठीक, यही है ना फॉर्मूला, एक बार देख लीजिए, mne/mr प्लस nr, ठीक। अब देखिए a प्लस बी को हम लिख सकते हैं, a प्लस बी को, a प्लस बी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, मतलब हमने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, mn कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक। फॉर्मूला यहां पे हमने जो यूज किया है मैथमेटिकल फॉर्मूला a प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये फॉर्मूला हमने यूज किया है, ठीक। अब देखिए उसके बाद करंट मैक्सिमम कब होगी, सोचिए करंट मैक्सिमम कब होगी, जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, ठीक। और डिनोमिनेटर मिनिमम होने के लिए देखिए नंबर m है नंबर ऑफ ब्रांच, तो नंबर ऑफ ब्रांच 0 तो है थी नहीं, n है नंबर ऑफ सेल इन ईच ब्रांच, यानी हर ब्रांच में कुछ सेल भी लगे थे तो n भी 0 नहीं है, कैपिटल R भी 0 नहीं, स्मॉल r भी 0 नहीं। तो छोटा से देखिए अगर ये वैल्यू बड़ी है ये छोटी है तो स्क्वायर होके पॉजिटिव होके ऐड हो जाएगा, अगर ये छोटा है ये बड़ा है तो नेगेटिव आएगा, फिर स्क्वायर होके फिर ऐड हो जाएगा, ठीक। तो सबसे कम डिनोमिनेटर में कब मिल रहा है, जब इसमें कोई वैल्यू ऐड ना हो, है ना, और ऐड ना होने की कंडीशन केवल एक ही है कि mr और nr की वैल्यू क्या हो, बराबर, तो कट जाएगा तो ऐड नहीं होगा, ठीक। तो फॉर मैक्सिमम करंट, ये आपको याद रखना है, मैक्सिमम करंट वी कैन राइट mr इज इक्वल टू nr और m/n बराबर स्मॉल r बाई कैपिटल आर, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, याद कर लीजिएगा, ठीक। बाकी इसको हम लोग डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं, मैंने इजी वे में आपको बता दिया, ठीक। m है नंबर ऑफ ब्रांच, n नंबर ऑफ ब्रांच, नंबर ऑफ सेल इन ईच ब्रांच, स्मॉल और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल,
एंड कैपिटल आर इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्वाइंट इन सर्किट। तो ये हमारा हो गया सीरीज हो गया, पैरेलल हो गया, मिक्स्ड हो गया। अब इसके कुछ क्वेश्चन करिए आप, और जहां भी ना आए आप पूछ सकते हैं, ठीक। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।